यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पर। क्या करना है हमें, वी हैव टू यूज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू सोल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी गई हैं उन्हें हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। ये आपके एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको नहीं लर्न करना है, मीन्स आपके सिलेबस में ये नहीं है, बट ये हमें आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी भी हमारे सिलेबस में है जिससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारा डेरिव होता है उसके लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का पता होना चाहिए। उसको भी हम देखेंगे कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डेरिव करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। दोनों पार्ट पर हम इसको अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, देखिए 2x² - 7x + 3 = 0। इसे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। इसके लिए देखिए आपने ये दो आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, a + b का होल स्क्वायर = होता है आपका a² + b² + 2ab, और एक आपने पढ़ी है a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। अगर आपका प्लस का होल स्क्वायर होता है तो 2ab का टर्म आपका प्लस का होता है, और अगर माइनस का होल स्क्वायर आप ओपन कर रहे हैं तो 2ab का टर्म आपका माइनस का आता है। ये दो आइडेंटिटीज़ का ही हमें यहाँ यूज़ करना है। हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, इस तरह का एक स्क्वायर चाहिए, एक होल स्क्वायर चाहिए, a + b या a - b। ये डिपेंड करेगा आपके इस जो ये आपका ये टर्म है 7x जो सिंगल पावर वाला टर्म है, ये अगर निगेटिव है तो आपका निगेटिव वाला स्क्वायर बनेगा, और आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर बनेगा। देखिए कैसे हम इसको बना सकते हैं, इसमें आइए देखते हैं। सबसे पहला काम आपको करना होता है कि जो आपका सेकंड डिग्री का टर्म है, मतलब स्क्वायर डिग्री जो स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक्स में है ये तो x², y में है तो y², मतलब स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो आपको इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। उस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को आपको डिवाइड कर देना है। मतलब x² स्क्वायर वाला टर्म आपको अकेला छोड़ना है, उसके साथ कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सपोज अगर इसके डिवाइड में होता तो आप क्या करते, उससे इसको मल्टीप्लाई करते। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, x² जो स्क्वायर वाला टर्म होगा आपका वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई कोफिशिएंट न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2, और आप 2 से डिवाइड करने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आपका चला जाएगा, ये 7/2 × x एंड प्लस 3/2 = 0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, 0। पहला स्टेप आपको ध्यान हो गया, क्या करना है, जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको सिंगल करना है। अगर पहले से ऑलरेडी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ये स्टेप से आप बच जाएंगे, और अगर है कोई कोफिशिएंट न्यूमेरिकल तो उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको कर भी सकते हैं और चाहे नहीं भी कर सकते हैं, ये काम हमें बाद में भी करना होता है, मैं इसको पहले ही कर लेता हूँ। कि जो आपका न्यूमेरिकल को जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप उठाकर राइट हैंड साइड में ले जाएं। मतलब ये 3/2 जिसमें वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिस टर्म में वेरिएबल नहीं होता, दैट इज कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, x² - 7/2x = -3/2। ये दो हमारे काम हो गए। पहला x² के साथ जो है उससे डिवाइड करना, दूसरा कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाना। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या बनाना है, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म माइनस का है तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो उसमें हमारे पास अगर ये 3 टर्म लिखे हुए हों, a² + b² - 2ab, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। जैसे कहीं ये मिलता है, एक्सपेंड करना हो तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं, और अगर इसको फैक्टराइज करना है तो अगर ये हमें लिखे मिलते हैं 3 टर्म तो इनकी जगह हम a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चूँकि इक्वल हैं दोनों। तो अभी हमें यही करना है, यहाँ पर हमें इस तरह की फॉर्म बनानी है, a² + b² - 2ab। तो देखेंगे आप a² x² है हमारे पास, तो a की जगह क्या है, यहाँ x है, और हमें क्या चाहिए, +b²। तो b
स्क्वायर जो हमें चाहिए यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि हमें b की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, b की वैल्यू क्या होगी। तो b की वैल्यू क्या होगी उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, जो आपका ये x है, जैसे x की 2 पावर है तो सिंगल पावर भी होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो सिंगल पावर वाला टर्म होगा, जैसे यहाँ पर x में है तो x है, y होता तो y होता, तो x का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है क्या है 7/2। इसको आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 7/2 को 2 से डिवाइड करना है। तो क्या मिलेगा आपको 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 2 का आप क्या करेंगे रेसिप्रोकल और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से, तो क्या मिलेगा 7/4। यही आपकी क्या होगी b की वैल्यू होगी। एक बार फिर से समझते हैं, जो आपका ये सिंगल पावर वाला वेरिएबल होगा उसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, और जो आपको मिलेगा वह क्या होगी b की वैल्यू होगी। अगर सपोज खाली 7 होता है 7x, तो b की वैल्यू क्या होती 7/2 होती। ऐसे ही आपको 2 से डिवाइड करना है और आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो b की वैल्यू आपको मिली, यहाँ पर अगर हमारे पास होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसकी जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ b स्क्वायर की कमी है और ये वाला जो टर्म है आपका ये 2ab का काम करेगा। कैसे, क्योंकि हमने इसको 2 से डिवाइड किया है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7/4 इंटू एक्स। तो a की जगह हमारा x हो जाएगा और b की जगह 4 लिखकर समझते हैं। आपको क्या करना है इसमें, अब जब आपको b की वैल्यू पता चल गई तो हमें b स्क्वायर यहाँ चाहिए, तो आप b स्क्वायर मतलब 7/4 का होल स्क्वायर इस इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड कर देंगे। 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में हम दोनों साइड में कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, और इस 7/2 इंटू एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7/4। कैसे, हमें पता है कि ये वाला टर्म हमें 2ab बनाना है, तो 2ab इसको लिख दो आप। 2 हमें पता है 2 होता है उसमें a, हमें पता है a की जगह हम क्या रखा है x रखा है, और b हमें पता चल गया 7/4 होगा हमारे हिसाब से b, तो हमने लिख दिया 7/4। अब इसको एक बार आपको सोल्व करके चेक कर सकते हैं कि जो ऊपर हमारा टर्म है वही है या नहीं है। इस आप 2 से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2x वही है, मतलब केवल हमने इसका फॉर्मेट चेंज किया है, वैल्यू चेंज नहीं की है। और ऐसा हम कर सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ 7/2x, लेकिन ऐसा अच्छा रहेगा कि चूंकि हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं उसमें 2ab होता है, तो कौन सा a है और कौन सा b है वो हमें यहाँ क्लियरली दिखाना चाहिए। और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया है, तो राइट हैंड साइड में भी हमें ऐड करना पड़ेगा -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, देखेंगे आप इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पर है, जहाँ a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 7/4 है। तो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, एंड इनको इक्वल में -3/2 ऐसा ही रहेगा। इसको हमें यहाँ सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो 49/16 आ जाएगा यहाँ से। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, दोनों का इधर एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, एंड 2 8 जा 16 एंड 8 3 जा 24 -24 प्लस 49। फर्दर सोल्व करेंगे, दोनों डिफरेंट साइन के टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्शन होगी, तो क्या मिलेगा हमें 25/16। मैक्सिमम चांसेस आपके यहाँ पर होंगे कि जो आपको यहाँ पर ये मिले ये किसी न किसी का होल स्क्वायर बने, ऊपर भी किसी का होल स्क्वायर रखा हो और नीचे भी किसी का होल स्क्वायर हो। जैसे ये 5 का होल स्क्वायर है और ये 4 का होल स्क्वायर है, तो इसको कंप्लीट हम 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप ओपन करेंगे तो 5 5 25, 4 4 जा 16 आएगा। और अगर सपोज ऐसा नहीं भी बनता है तब आपको क्या करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी यहाँ पर हमारा क्या है, ये होल स्क्वायर बन गया है और इधर भी हमारा होल स्क्वायर है। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए, यहाँ तक हमें इसको लेकर आना है और हमारा यहाँ पर ये सॉल्व हो गया है, ये समझिए मैक्सिमम काम हमारा हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। सॉल्यूशन फाइंड कीजिए यदि वो एग्जिस्ट करते हैं, और
अगर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं यह कैसे पता चलेगा? अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, जैसे यहाँ पर है प्लस 5/4 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और अगर ये माइनस में आ जाती सपोज, तो इट मीन्स यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। प्लस माइनस 5/4 क्यों लगाया है हमने? चूँकि ये 25/16 जो है वो -5 का आप -5/4 का स्क्वायर करें तब भी प्लस के 25/16 मिलेगा, और प्लस के 5/4 का आप स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 25/16 ही मिलेगा। दैट्स वाई जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके पहले हम प्लस माइनस लगाते हैं, और इसी प्लस माइनस साइन के कारण ही हमें इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। अदरवाइज आपको 2 सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, यहाँ से फिर आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब आप देखेंगे ये दिस इज इक्वल टू नाउ प्लस माइनस 5/4, तो एक बार इसको प्लस 5/4 के इक्वल रखेंगे, एक वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार माइनस 5/4 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हमें x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह से हम इसकी दोनों वैल्यू निकालेंगे। इफ x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, तो इससे हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/4, और ये 7/4 इधर प्लस में जाएगा। अब यहाँ पर दोनों सिंपल हमारे रेशनल नंबर्स हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। 5 + 7/4 इट मीन्स 12/4, एंड नाउ दिस 4 कैन डिवाइड दिस 12, इसको डिवाइड कर सकता है तो कर देंगे इसको। तो x इज इक्वल टू 3 विल बी अवर फर्स्ट सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से दूसरा सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, अब इसको -5/4 के इक्वल रखेंगे। इफ x minus 7/4 is equal to -5/4, so this implies this, और अब इसको फिर से वही डिनोमिनेटर कॉमन है हमारा, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। -5 + 7 हम ऊपर लिखेंगे, इस बार दोनों डिफरेंट साइन के इंटीजर्स हैं, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी, 2/4 मिलेगा यहाँ से। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2 विल बी द अनदर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2 आर द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दी गई है, 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वही सबसे पहला काम, स्क्वायर का जो टर्म है उसके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। यहाँ पर भी 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड दिस बाय 2, और हमें क्यों करेंगे, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, इनमें से कोई सा बनाना है, इसमें a² + b² होता है। तो अगर हमारा ये x² होगा तो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि हमारे a की जगह क्या है, x है, तो केवल b की वैल्यू हमें ढूंढनी होती है और वो हम आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो x² + 1/2x माइनस दिस 4 इजीली डिवाइजेबल बाय 2, तो हमने इसको किया तो क्या मिला हमें 2। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, x² + 1/2 × x इज इक्वल टू 2। अब हमारा क्या काम है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, हमें b की वैल्यू पता करनी है क्या है, जो भी होगी उसका स्क्वायर हम दोनों साइड में ऐड कर देंगे और यहाँ से हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो b की वैल्यू कैसे पता करते हैं, यस प्रीवियस पार्ट में हमने क्या किया था, जो x का कोफिशिएंट था न्यूमेरिकल, यहाँ पर क्या है 1/2, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या मिलेगा 1/2, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, इट मीन्स 1/4, एंड दिस 1/4 इज द वैल्यू ऑफ b, ये क्या है, b की वैल्यू है। तो इसी का स्क्वायर अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड। 1/4 का होल स्क्वायर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, x² इधर ऐड किया 1/4 का होल स्क्वायर और 2 पे भी हमने ऐड किया 1/4 का होल स्क्वायर, और ये क्या किया,
ये हमने देखिए क्या किया, ये जो 1/2x है ये हमारा 2ab वाला टर्म इसमें होता है, तो इसको हमें 2ab के फॉर्मेट में चेंज करना चाहिए। आप नहीं भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे ही यहाँ 1/2x लिख सकते थे, लेकिन चूंकि हमें पता है यहाँ पर हम a क्या है हमारा और b क्या है, तो इसको 2ab बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केवल 2ab लिखना है। 2 हमें पता है होता ही है मल्टीप्लाई a, हमें पता है x है, मल्टीप्लाई b हमें पता है कि जिसका स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं वह b है, तो 1/4b होगा। इससे क्या हुआ, क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। इसको आप सोल्व करके देखें तो जो ऊपर टर्म है आपका वही आना चाहिए। आप इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, 1/2 इंटू एक्स, और 1/2 इंटू एक्स ही ये टर्म था। तो केवल हमने क्या किया है, उसका फॉर्मेट चेंज किया है। ऐसा करेंगे आप तो आप देखेंगे आपको क्लियरली दिखा ले रहा है यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b², ये तीनों टर्म हमारे पास हैं। यहाँ पर ये देखिए कौन सा है, तीनों टर्म प्लस के हैं, तो कौन सा बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्योंकि ये टर्म हमारा प्लस का था, ये माइनस का होता तो माइनस वाला हम इसको बनाते और माइनस वाला ही बनता। हम क्या बनाते, ऑटोमेटिकली ये माइनस का ही बनता, और अभी चूंकि प्लस का है तो इसलिए प्लस का स्क्वायर बनेगा यहाँ से, और a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1/4। तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और इस 1/4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/16। अब लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रखेंगे और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे जब तक हमें एक रेशनल नंबर यहाँ से ना मिल जाए। अभी 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो इसको ऐड करेंगे। एलसीएम लेना होगा हमें, यहाँ पर 2 के अपोन में कुछ नहीं है तो 1 मानकर एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, और 1 से 16 को डिवाइड करेंगे 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 प्लस 1, इट मीन्स 33/16। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ऊपर भी होल स्क्वायर बन गया था और नीचे भी होल स्क्वायर बन गया था, लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है 33, तो 33 का किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, √33 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, और इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप इसको ऐसे ही अभी रहने दें, स्क्वायर ना लें यहाँ पर, और मतलब इसको होल स्क्वायर ना लिखें और सीधा स्क्वायर रूट आप ले लें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन, और दोनों का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का आप अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या हो जाएगा 33 का √33, चूँकि इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर हम नहीं ले सकते, नंबर नहीं मिलेगा यहाँ से, लेकिन नीचे 16 का 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको प्लस के इक्वल रखना है, एक बार इसको माइनस के इक्वल रखना है, वहाँ से आपको 2x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो इफ़ x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस √33/4, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू √33/4 माइनस 1/4, दोनों का हमारा कॉमन डेनोमिनेटर, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर √33 माइनस 1। अब ये रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। यही हमारी क्या होगी, x की एक वैल्यू हो जाएगी। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस √33/4 के इक्वल रखेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे 1/4 को राइट हैंड साइड में, ये भी माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, कॉमन है दोनों तो एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, दोनों में से एक हमारा कॉमन हो जाएगा, वही एलसीएम होगा इसका। और यहाँ पर माइनस √33 एंड माइनस 1, और आगे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फिर से वही इरेशनल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते आपस में, तो अब यही हमारा क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन। तो कह सकते हैं हम दिस x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस आर द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द अनदर part of this problem number 1st.